नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी विधायकों द्वारा कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर खूब हंगामा किया गया। बता दें कि जब सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया तो विपक्षी विधायकों ने बिहार विधानसभा का वॉकआउट कर दिया और तमाम विपक्षी विधायक बाहर निकल आए। क्या कुछ कह रहे हैं विपक्षी विधायक, आइए आपको सुनवाते हैं। और उसमें गृह विभाग जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है ना वो विभाग था, और उस विभाग से जुड़ा हुआ मैक्सिमम क्वेश्चन जो था वो था कब्रिस्तान के घेराबंदी के सवाल को लेकर के। कब्रिस्तान के घेराबंदी के सवाल को कोई विधायक क्यों सवाल करता है, जब उनके इलाके में कब्रिस्तान के सवाल को लेकर के सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है, और इस तरह के तनाव पैदा जो है किए जा रहे हैं। और इसीलिए सरकार जो पॉलिसी बनाई थी कि सरकार खुद कब्रिस्तान की घेराबंदी कराएगी, लेकिन सरकार से जब जवाब किया जाता है कि अमुक कब्रिस्तान की घेराबंदी क्यों नहीं किया गया, उस पर कई जगह पर तो CWJC भी है और कई जगह पर कई मुकदमे भी चल रहे हैं, तो इसका जवाब सरकार देने के बजाय मुकरना चाहती है। और वो सीधे तौर पर कहती है कि DM और SP के नेतृत्व में जो है संवेदनशील कब्रिस्तानों का सूची तैयार की जाएगी। देखिए, अभी हम लोग प्रश्नकाल का बहिष्कार किए हैं। बहिष्कार क्यों किए ये जानिए। कब्रिस्तान की घेराबंदी बिहार में हम लोग 5 साल से प्रश्न ला रहे हैं। माननीय मंत्री जी का एक ही जवाब आता है कि संवेदनशील सूची में नहीं है, और संवेदनशील सूची DM SP बनाते हैं। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि 7 साल में DM SP ने कब बिहार के संवेदनशील सूची बनाया है। दूसरा, जो माननीय विधायक भी अनुशंसा कर सकते हैं, मंत्री जी सरकार का जवाब आता है 7 साल से हम लोग जहां 5000 हिंदू की आबादी है और 500 मात्र मुसलमान की आबादी है, और वहां कब्रिस्तान है, इतना सेंसिटिव संवेदनशील कब्रिस्तान है, उसका भी घेराबंदी नहीं हो रहा है। 7 साल से तो हम 10 प्रश्न किए हैं। भोजकीपुर, जफरा, यानी जहाँ की 6-6 हजार हिंदू है, 200 मुसलमान है, और वहाँ कब्रिस्तान 4 कट्ठे 5 कट्ठे के है। आए दिन विवाद होता है, और सरकार 7 साल से एक ही जवाब देती है, कब्रिस्तान संवेदनशील सूची में नहीं है। DM SP इसकी बैठक करेंगे। हम लोग जानना चाहते हैं DM SP 7 साल में कब बैठक किया है, ये जानकारी दीजिए। अध्यक्ष भी वही नकारात्मक पूरक का संज्ञान नहीं लेते हैं, और सरकार का एक ही जवाब आता है। हम लोग सरकार से 2-3 बात जानना चाहे मात्र, ये संवेदनशील सूची DM SP कब बैठक की, दूसरा बैठक किए तो कब किए, ये जवाब सरकार का आना चाहिए। दूसरा, हम लोग कह रहे हैं कि माननीय विधायक भी अनुशंसा कब्रिस्तान का आप कहते हैं करने के लिए, आप कहते हैं फिर दूसरी बार कि संवेदनशील सूची में नहीं है। और संवेदनशील सूची की बैठक होती है तो DM SP स्वयं करते हैं, और 7 साल 8 साल से कभी के तो माननीय विधायक को भी क्यों नहीं रखते। नहीं तो सारे चीज को एग्जेम्प्टेड करके जो संवेदनशील कब्रिस्तान है, माननीय विधायक जी मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से क्यों नहीं अनुशंसा। इसी 2-3 सवाल है। माननीय आज भी वीरेंद्र गुप्ता जी का था, सरजीत जी का था, मेरा भी प्रश्न देखे होंगे 3 दिन पहले था। तो इस तरह से सैकड़ों कब्रिस्तान पर प्रश्न आता है, एक ही जवाब आता है, सरकार का कोई निराकरण नहीं। अब देखिए, चेयर पर जो बैठता है, हमारे नेता और मुख्यमंत्री है या नहीं है, या थे या नहीं थे, 2 सीटिंग हम भी मंत्री थे, हम जवाब दे नहीं है उसके लिए कल का। आज जब जो सीटिंग पर चेयर है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको जवाब देना। कहाँ घेराबंदी हुआ है वही सब कुछ है। 7 साल में संवेदनशील सूची एक नहीं बना। एक कब्रिस्तान की घेराबंदी हो तो माननीय और है कि क्षेत्रीय विकास योजना से माननीय विधायक भी कर सकते हैं। जब संवेदनशील सूची में है ही नहीं, 7 साल से बैठके नहीं हुई है, तो संवेदनशील सूची कहां से है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। अररिया और मुंगेर में हुई ASI की हत्या पर बिहार विधान परिषद के बाहर नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी की अगुवाई पर विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर खूब गरजे, और नेताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से इंसाफ की मांग की है। और उसमें गृह विभाग जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है ना वो विभाग था, और उस विभाग से जुड़ा हुआ मैक्सिमम क्वेश्चन जो था वो था कब्रिस्तान के घेराबंदी के सवाल को लेकर के। कब्रिस्तान के घेराबंदी के सवाल को कोई विधायक क्यों सवाल करता है, जब उनके इलाके में कब्रिस्तान के सवाल को लेकर के सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है।
और इस तरह के तनाव पैदा जो है किए जा रहे हैं। और इसीलिए सरकार जो पॉलिसी बनाई थी कि सरकार खुद कब्रिस्तान की घेराबंदी कराएगी, लेकिन सरकार से जब जवाब किया जाता है कि अमुक कब्रिस्तान की घेराबंदी क्यों नहीं किया गया, उस पर कई जगह पर तो CWJC भी है और कई जगह पर कई मुकदमे भी चल रहे हैं। तो इसका जवाब सरकार देने के बजाय मुकरना चाहती है और वो सीधे तौर पर कहती है कि DM और SP के नेतृत्व में जो है संवेदनशील कब्रिस्तानों का सूची तैयार। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। विपक्ष के द्वारा बिहार में कानून नहीं बल्कि अपराधियों की सरकार है कहे जाने पर बिहार सरकार ने मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जब पुलिस किसी अपराधी को गिरफ्तार करने जाती है और उस दौरान जब पुलिस पर हमला होता है और हमले के बाद जब कार्रवाई होती है तो उस समय लोग कहते हैं कि पुलिस पागल हो गई है, प्रशासन बिल्कुल निरंकुश हो गया है। वर्तमान में जो पुलिस अधिकारियों पर घटना घट रही है वह बिल्कुल ही दुखद है। हम सभी लोग दुखी और मर्माहत है। इस तरह की घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत ही है। किसी भी कीमत पर अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। घटना को अंजाम देने वाले सारे अपराधी कानून के हवाले किए जाएंगे। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार। क्या हुआ? जवाब दीजिए। सुशासन की सरकार को अपराधियों की नजर क्यों लगी? अपराधियों के सामने नतमस्तक है, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करने के लिए जाती है अपराधी को, और पुलिस के ऊपर जब हमला होता है और हमले के बाद जब कार्रवाई होती है तो लोग कहते हैं कि पुलिस पागल हो गई है, प्रशासन बिल्कुल निरंकुश हो गया है। अब ये जो घटनाएं घटी है बहुत दुखद है। हम सब लोग बहुत दुखी हैं, मर्माहत हैं। इस तरह की घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी, लेकिन किसी भी कीमत पर अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कानून के हवाले होंगे और कानून के हिसाब से उन पर सख्त कार्रवाई। चूक मानते हैं आप सरपंच जी? चूक मानते हैं? नहीं, पुलिस तो चाहती है, संवेदना के साथ काम कर रही है। पुलिस से कोई चूक नहीं हो इसकी पूरी तरह से पुलिस कोशिश करती है, लेकिन अगर कोई पुलिस से चूक हुई है तो सारी घटनाओं की जांच हो रही है और जांच के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे चीजों को, उनके तरफ से कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी हर दिन निर्देश देते हैं। कोई घटना घट जाए, जानकारी में बात आ जाती है, अखबार टेलीविज़न के माध्यम से भी सूचनाएं प्राप्त होती रहती है और प्रशासनिक स्तर पर भी सूचनाएं प्राप्त होती रहती है। मुख्यमंत्री जी तत्काल ऐसी घटनाओं पर सिर्फ निर्देश जारी नहीं लेते हैं, बल्कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश देते हैं ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति पुनः नहीं हो। होना चाहिए लोगों के अंदर, वो नहीं दिख रहा है। जब खाकी जब काम शुरू करेगा और उसके बाद आप ही लोग चलाइएगा कि खाकी कानून को हाथ में ले रहा है। जिस तरह की घटना हुई है इसमें कोई भी अपराधी बचने वाले नहीं हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर। आप ही के कुछ प्रवक्ता कर रहे हैं कि इसमें RJD के जो संरक्षक प्राप्त अपराधी है वो शामिल थे। क्या ऐसी बातें हैं आप लोगों को नजर नहीं? ये तो जांच का विषय है और कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। इस तरह की घटना की जांच हो रही है पूरी तरह से और जांच के फलाफल आएगा तो चाहे किसी भी राजनीतिक दल का अपराधी हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के संरक्षण प्राप्त अपराधी हो, चाहे कितने बड़े कद्दावर क्यों नहीं हो, कानून के हिसाब से बिहार में कोई बचने वाला नहीं है, न अभी तक बचा है और न अभी तक किसी को फंसाया गया है। आपसे पहले एक वीडियो आप लोग सभी पत्रकार हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत जानकार हैं, राज्य की सभी चीज़ों की जानकारी रहती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप घर गए होंगे तो आपके साथ घर वाले होली नहीं मनाए होंगे? हर लोग घर वाले लोग साथ में होली मनाते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? परिवार के लोग। सरपंच जी एक सवाल है। आपके अगर कोई शुभचिंतक हो, आपके कोई अच्छा रिश्ते वाले हों, अगर कोई पोस्टर लगा रहे हैं तो आपको इसमें क्या ऐतराज है? सरपंच जी एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप पिछले 20 साल का एक फोटो दिखा दीजिए जिसमें माननीय संजय झा जी, माननीय विजय चौधरी के साथ उन्होंने गुलाल लगा के होली अंदर के होली। नहीं, हम लोग पहली बार है, मिलते रहते हैं, लेकिन
पहले फोटो शेयर नहीं करते थे, अब फोटो अगर कोई शेयर कर रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी क्या बात इसके है? पीछे कोई राजनीतिक वजह हो सकती है? ये सामाजिक वजह है, ये राजनीतिक नहीं है। शुद्ध रूप से ये होली का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार, मिल्लत का त्यौहार, प्रेम का त्यौहार सब लोग मिल के मनाते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के घर में जो लोग गए थे और उनके साथ उनके लड़के ने भी अगर मनाया है तो ये कहाँ कोई राजनीतिक क्या निशान राजनीति में आता है? आपको लगता है पार्टी के लिए बिहार के लिए अच्छा होगा? आप लोग क्या निशान अगर राजनीति में अब कोई हम लोग के परिवार का कोई आदमी होली नहीं मनाए, कोई पूजा नहीं करे, अगर हम उस पूजे में अगर कुछ लोग चले गए तो आप दूसरी तरह की बात बोल रही। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने होली मिलन समारोह के दौरान जिस प्रकार अपने बॉडीगार्ड को डांस करवाया, जिसको लेकर बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्म है। वहीं इसको लेकर बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि आरजेडी का यही पुरानी सभ्यता रही है, जब इनकी सरकार आ जाएगी तो समझ लिए क्या हाल होगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री नितिन नवीन। प्रताप यादव ने जिस तरीके से सिपाही को उन्होंने देखिए, तेज प्रताप यादव को उनके सरकार में उनके समय के जो लोग सरकार चलाए थे, उनके पिताजी या उनके पार्टी के लोग, आदत था कि शासन प्रशासन को कठपुतली की तरह नचाना। वो आदत आज भी नहीं गई है। आज भी उनको जो सुरक्षा कर्मी मिला हुआ है उसको भी उसी तरह का व्यवहार करते हैं। ये दिखता है कि कैसे शासन वो लोग चाहते थे और नहीं मिल पाया। मैं तो तेजस्वी यादव से पूछता हूं कि बताइए तेजस्वी यादव जी, क्या आज भी आपके नजर में शासन प्रशासन कठपुतली की नाच के बचा हुआ है? सरकार में उनके समय के जो लोग सरकार चलाए थे, उनके पिताजी या उनके पार्टी के लोग, आदत था कि शासन प्रशासन को कठपुतली की तरह नचाना। वो आदत आज भी नहीं गई है। आज भी उनको जो सुरक्षा कर्मी मिला हुआ है उसको भी उसी तरह का व्यवहार करते हैं। ये दिखता है कि कैसे शासन वो लोग चाहते थे और नहीं मिल पाया। मैं तो तेजस्वी यादव से पूछता हूं कि बताइए तेजस्वी यादव जी, क्या आज भी आपके नजर में शासन प्रशासन कठपुतली की नाच के बचा हुआ है? नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार में हुई घटना को लेकर कहा कि छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक भी की है और यह मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी है। जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इस सरकार में जो भी घटना करेगा उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। इसके साथ ही साथ तेज प्रताप यादव के प्रकरण को लेकर उन्होंने कहा कि यह तो राष्ट्रीय जनता दल का पुराना कल्चर रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी। देखिए, ऐसा है ना कि विपक्ष को मुख्यमंत्री के इस्तीफे के अलावा कोई मांग नहीं रहता है, क्योंकि लोग को लगता है कि यही पावर सेंटर है। इन लोगों को अपना समय याद नहीं है। जब हमारे समय में तो घटनाएं हुई है, मानते हैं कि घटनाएं हुई है, और होली के समय में ये अक्सर देखा जाता है कि लोग अंदर से सेटल करना चाहते हैं। लेकिन दो चार घटनाएं हुई हैं पुलिस के साथ, जिसमें सरकार पूरी तरह से सख्त है और माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक भी की गई है और जानकारी भी प्राप्त की गई है। और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो लोग आज हल्ला कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, इनको अपना समय याद नहीं है। नीतीश कुमार के समय में भी कोई भी अपराधी को संरक्षण नहीं प्राप्त है, और इनके समय में किस तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम होता था, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो रंगदारी हो, चाहे वो इस प्रदेश में अपहरण हो। ये लोग क्या बोलेंगे? हमने कोई ऐसा कोई है एक भी प्रमाण कि माननीय मुख्यमंत्री के कोई नजदीकी व्यक्ति हो या हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति हो जो किसी अपराध में संलिप्त हो? पुलिस वाले की भी हत्या, मानते हैं कि घटनाएं हुई है, और होली के समय में ये अक्सर देखा जाता है कि लोग अंदर से सेटल करना चाहते हैं।
लेकिन 2-4 घटनाएं हुई हैं पुलिस के साथ जिसमें सरकार पूरी तरह से सख्त है और माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक भी की गई है और जानकारी भी प्राप्त की गई है और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो लोग आज हल्ला कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं इनको अपना समय याद नहीं है। नीतीश कुमार के समय में भी कोई भी अपराधी को संरक्षण नहीं प्राप्त है और इनके समय में किस तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम होता था, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो रंगदारी हो, चाहे वो इस प्रदेश में अपहरण हो, ये लोग क्या बोलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।